यस्साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्ते नमः। श्री दक्षिणामूर्ते श्री पूर्णानंद कल्पद्रुम कलरजसा स्वाविते भूप्रदेशे यस्मिन् तस्मिन् निषीदन् सपदि निजपदे शान्तवृत्तिर्निसर्गात् दर्शं स्वरूपं निज परिणति विधुरं ब्रह्म निर्भेदबद्धा न श्रद्धां नानुबन्धं श्रुतिशिखरगिरामाग्रहं नानुमन्ये। कालिंदी कूल कुंजांतर वल्लवी व्रज वेष्टितम नमामि नयनानंदम नतंतं नंदनंदनम। ओम शांति शांति शांति। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि नारद जी ने सुना कि अकेले कृष्ण ने 16,000 स्त्रियों के साथ विवाह किया था। बड़ा आश्चर्य हुआ और वो तुरंत पहुंच गए द्वारका में। बड़ी सजी धजी द्वारका, जैसे बनी ठनी कोई नायिका हो ऐसी। अच्छे अच्छे सरोवर वहां बने हुए और बड़े बड़े प्रासाद, अलग अलग मार्ग, अलग अलग चबूतरे, शाला, सभा। विश्वकर्मा ने अपनी संपूर्ण कला, संपूर्ण कौशल वहां प्रदर्शित कर दिया। स्वयं भगवान वहां निवास करते हैं। उसमें एक भवन में जो नारद जी ने प्रवेश किया तो देखा कि रुक्मिणी जी भगवान को पंखा झेल रही हैं और बैठे हुए हैं। तो भगवान झट उठ के खड़े हुए और लक्ष्मी जी को एक ओर कर दिया और स्वयं उनके चरणों में नमस्कार किया, अपने आसन पर बैठाया, उनके चरण धोए और उस जल को भगवान ने अपने सिर पर धारण किया। देवर्षि नारद की पूजा हुई। बोले, स्वामी हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? नारद जी बोले कि आप तो महापुरुष हैं, आदर्श, तो साधुओं का इतना सम्मान करना आपके लिए उचित है। मैं तो कृतार्थ हूँ, मेरे ऊपर अनुग्रह करो। अब नारद जी दूसरे घर में गए तो वहां देखा कि उद्धव जी बैठे हैं और शतरंज का खेल हो रहा है और श्री कृष्ण उठ के खड़े हुए और उनकी पूजा की और बोले कि बाबा आप कब पधारे हो द्वारका में? हम लोग तो अपूर्ण हैं, आप पूर्ण हो, हम आपकी क्या सेवा करें? फिर भी कुछ हमारी सेवा स्वीकार करके जन्म तो सफल करो। अरे बाबा आपको कोई जरूरत नहीं है तो क्या हुआ, हमको तो आपकी सेवा में बहुत लाभ है। हम अपनी जरूरत से आपकी सेवा करते हैं, आपकी जरूरत से नहीं। अब तो नारद जी चुपचाप वहां से भी चल पड़े। अब महाराज कहीं देखते हैं तो बच्चे खिला रहे हैं और कहीं देखते हैं तो स्नान कर रहे हैं, कहीं यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है, कहीं पंच महायज्ञ, कहीं ब्राह्मण भोजन, कहीं स्वयं प्रसाद पा रहे हैं, कहीं संध्या वंदन, कहीं जप, कहीं लेकर के हाथ में ढाल तलवार और पैंतरे बदल रहे हैं, कहीं हाथी घोड़े चला रहे हैं और कहीं पलंग पर कभी बंदी स्तुति कर रहे हैं, कहीं जल क्रीड़ा कर रहे हैं, कहीं राजनीति का विचार हो रहा है, कहीं इतिहास पुराण गोदान हो रहा है और कहीं महाराज 4 दिन इकट्ठे होकर के खूब हंसी खेल बातचीत हो रही है। कहीं अपनी प्रिया जी से हंसी खेल कर रहे हैं, कहीं धर्म, कहीं अर्थ, कहीं काम, कहीं ईश्वर का ध्यान, कहीं किसी के साथ बैर विरोध चढ़ाई करने की तैयारी हो रही है, कहीं किसी से संधि पत्र पर हस्ताक्षर हो रहा है, कहीं भले मानुषों का भला कैसे हो ये सोच रहे हैं, कहीं लड़के लड़कियों की शादी हो रही है, कहीं जमाई लोगों को कुछ दे ले रहे हैं। अब तो महाराज एक एक घर में नारद जी जाएं
और वहाँ बिल्कुल नए आए की तरह सत्कार हुए और कुछ न कुछ कहीं कुआं बावली, कहीं घोड़े की चढ़ाई, कहीं दूसरा वेश धारण करके श्री कृष्ण दूसरे के घर में गए हुए हैं। अब तो नारद जी बड़े आश्चर्य बोले कि बाबा ये सब क्या कर रहे हो? मैं तो तुम्हारी लीला गान करता हुआ लोक परलोक में विचरण करता हूँ। आचार्यों का इस संबंध में ये कहना है कि ये जो भगवान की लीला है ये उनके वैराग्य का निदर्शन है। अब आप इसमें समझ लो कहाँ वैराग्य है? सब कुछ करते हैं और सबसे न्यारे। वैराग्य माने जंगल में रहना नहीं होता है। वैराग्य बाह्य क्रिया का नाम नहीं है। वैराग्य हृदय में रहने वाला एक धर्म है। तो जब किसी वस्तु से, व्यक्ति से, क्रिया से आसक्ति रखे बिना ही उसके साथ व्यवहार होता है तब वहाँ वैराग्य मौजूद रहता है। अनेकता में एकता, ये है ज्ञान। और राग की परिस्थितियों में असंगता, इसका नाम है वैराग्य। और जो सामने आवे उसी से प्रीति, इसका नाम है भक्ति। भक्ति इसी का नाम है। जो आवे सामने उसमें भगवान और उससे प्रीति, और जो मिले उससे सद्व्यवहार, इसका नाम धर्म। जो सामने हो उससे सद्व्यवहार, इसका नाम धर्म। जो सामने हो उसमें ईश्वर बुद्धि करके प्रीति, इसका नाम भक्ति। राग की परिस्थितियों में रहते हुए भी कहीं आसक्त न होना, वैराग्य, असंगता। तो अब तो नारद जी महाराज चकित हो गए। भगवान ने कहा कि बेटा, मैं ही धर्म का वक्ता हूँ, करता हूँ, अनुमोदिता हूँ। धर्म ऐसे करना चाहिए। ये जो एकांत में बैठ करके और आंख बंद करके और दूध की कौड़ी लाने वाले लोग हैं, उनकी समझ में धर्म वरम नहीं आता है। वो धर्मज्ञता का केवल अभिमान ही कर सकते हैं। तो मैं तो लोगों को धर्म की शिक्षा देने के लिए ऐसे रहता हूँ। इस प्रकार महाराज गृहस्थों का जो धर्म है उसका पालन कर रहे थे भगवान। अब ये उनका वैराग्य देख करके नारद जी एकदम चकित हो गए कि ये देखो, ये क्या श्री कृष्ण की लीला है। इसके गान और श्रवण अनुमोदन करने वाले भी मोक्ष के मार्ग में अग्रसर होते हैं। आगे वर्णन करते हैं कि प्रातः काल हुआ महाराज, और अब देखो ये एक दूसरी लीला है। श्री कृष्ण का कंठ पकड़ पकड़ के उनकी पत्नियां सोई हुई हैं। इसी बीच में ये कुक्कुट जो है ना, ये क्या नाम, मुर्गे, हे भगवान, ये मुर्गे बोलने लगे। तो महाराज गाली दें कि अगर ये न बोलते तो सवेरा ही न होता, है ना। ये तो उनका दृष्टिकोण है। ये तो श्री कृष्ण भगवान को जगा देते हैं जल्दी से। अब तो महाराज घड़ी ऐसी बनाते हैं कि वो बिल्कुल 4 बजे बिल्कुल मुर्गे की तरह बोले घर में। अब मुर्गे की जगह पर बांध देती है घड़ी, और निकलते उसमें से मुर्गा निकलता है और बाहर निकल के घड़ी में से आता है और बांध दे के फिर भीतर समा जाता है। तो अब तो महाराज ये समय रुक्मिणी को अच्छा नहीं लगता था कभी। अब ब्राह्म मुहूर्त आया और श्री कृष्ण बिल्कुल चाहे कोई गला पकड़ के सो रहा हो, आप देवी जी कृपा कीजिए, नमस्कार, है ना। और घट जा करके हाथ पांव धो के आचमन करके निर्मल प्रसन्न करना। ध्यान प्रसन्नता में होता है जब निर्मल मन हो। जाके बैठ गए और ध्यान क्या किया, आत्मानम तमसः परम। मैं माया के खेल से, अविद्या के अंधकार से बिल्कुल परे हूँ। तमसः परस्तात् आदित्य वर्णम, तमसः परस्तात् अपना ध्यान करते हैं। मैं एक हूँ, स्वयं प्रकाश हूँ, अद्वितीय हूँ, अव्यय हूँ। मैं अपने स्वरूप में हूँ, कोई किल्बिश मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा ध्यान करते। इसके बाद स्नान करते। पहले ये ध्यान करके, क्योंकि सारी वासनाएं, इच्छाएं जो हैं
वो सुषुप्ति के समय शांत हो जाती हैं, तो उस शांति का उपयोग पहले जब तक दुनिया की बातें मन में नहीं आई हो तब तक कर लेना चाहिए। और सवेरे का समय नहाने के ही खटपट में बीत जाए महाराज, तो भजन कब करेंगे। अब इसके बाद बढ़िया वस्त्र पहनते, फिर संध्या वंदन करते, फिर हवन करते, और फिर सूर्योपस्थान करते, फिर देवता ऋषि आदियों का तर्पण करते, फिर ब्राह्मणों की पूजा करते, और फिर गोदान करते, बढ़िया बढ़िया गायों का दान करते महाराज। रोज रोज 13,000 से भी ऊपर रोज गायों का दान श्री कृष्ण करते थे। अब महाराज उसके बाद अलंकार, अपने शरीर का अलंकार करते, वस्त्राभूषण धारण करते, और इतना सुंदर महाराज। और फिर उसके बाद पहले अपनी शकल घी में देखते, घी में देख के वो घी दान कर रहे हैं। उसके बाद शीशे में देखते, और फिर जिसको जो चाहिए था उसका पता लगाकर उसको देते। जो अपने पास पड़ोस के लोगों को संतुष्ट नहीं रखता है, उसके तो घर के देवते ही नाराज हो जाते हैं महाराज। भाई को क्या चाहिए, है ना, भाई की पत्नी को क्या चाहिए, बच्चे को क्या चाहिए, है ना, चाचा ताऊ माँ बाप, किसी को कोई कमी तो नहीं है ना, उस सबको महाराज उसको देते। कामा सर्ववर्णानाम पौरांतः पुरचारिणाम, नौकर चाकर प्रकृति सबको संतुष्ट करते। जो पास पड़ोस के लोगों को संतुष्ट नहीं रखता वो सुखी नहीं रह सकता। इसके बाद पहले ब्राह्मणों को दे करके तब निकलते, तो उसके बाद अपने लिए जो उपयोगी वस्तु होती उसको स्वीकार करते। अब तब तक सारथी जो है वो रथ लेकर खड़ा कर रहता सामने, सिर झुका के महाराज खड़ा रहता। अब भगवान आते तो उसका हाथ पकड़ लेते, पहले अपने सारथी से हाथ मिलाते। ये नहीं कि नौकर है उसका तिरस्कार कर दो। गृहीत्वा पाणिना पाणिम, नौकर का भी आदर करते, और फिर उसका सहारा लेकर रथ पर बैठते। उसी पर सात्विकी और उद्धव आके बैठ जाते, और फिर लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, प्रेम से उनका दर्शन कर रहे हैं, देख देख करके लोग खुश हो रहे हैं। उसके बाद सुधर्मा सभा में जाते। अब तो वहाँ बड़े बड़े महाराज विद्वान लोग, मंत्री उपमंत्री वहाँ रहते हैं, तो वहाँ कोई गंभीरता बना के नहीं रखते कि सभा में मुंह फुला के बैठो। नाना हास्य रसैर्विभुम, यदि मनुष्य मुंह फुला के बैठा रहे तो समझना इसके घर में कोई संकट है। और भरी सभा में महाराज हंसी खेल के वातावरण में बैठे हुए हैं, जैसे कोई बोझ सिर पर नहीं है। वहीं नाटक हो जाता, वहीं नर्तकियां नाच जाती, बाजे गाजे बजते, ब्राह्मण लोग जो हैं वहीं। एक पंडित जी आए थे आज, तो वो पुराना एक श्लोक सुनाए, वो सुनाए गए महाराज। प्रातः द्यूत प्रसंगे न, प्रातः काल जुए के प्रसंग का स्वाध्याय करना चाहिए, माने महाभारत। मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः, और मध्याह्न में स्त्री प्रसंग का ध्यान करना चाहिए। तो वो क्या, तो सीता जी की आसक्ति रामायण है ना, और रात चौरत प्रसंगे, और रात के समय ये जो चोर हैं हमारे, है ना, हृदय चोर, नयन चोर, इन चोर के प्रसंग का रात्रि में अध्ययन करना चाहिए। इस तरह से बुद्धिमान लोग अपना समय बांट बांट के व्यतीत करते हैं। तो श्लोक तो पुराना, पर आज सुन लिया तो मैंने कहा आप लोगों को भी सुना दें। ये पंडित लोग ऐसे ऐसे पहले बोलते थे महाराज, अब जाके पंडितों की सभा में बोल दिया तो उनकी समझ में अर्थ ही नहीं आया कि बाबा जी क्या बोल रहा है, और तब चकित कर दिया है ना कि द्यूत प्रसंग, स्त्री प्रसंग, चौर प्रसंग क्या है। अब महाराज वहाँ सब कुछ हो रहा भरी सभा में, तो एक नया आदमी आया और उसने आकर के कृष्ण को हाथ जोड़ा, और उसने बताया कि जरासंध ने बहुत से राजाओं को अपने यहाँ कैद कर रखा है, जो उसके सामने सिर न झुकावे सो कैद। और उन्होंने कहा है कि हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। संसार के लोग विकर्म में लगे हुए हैं और कुशल से विमुक्त हो गए हैं। तो उस काल को नमस्कार है कि जो जीवन की लड़ी को ही, कड़ी को ही काट देता है।
ये राजा का सुख तो महाराज स्वप्न का है। हमने देखा है महाराज, बड़े बड़े राजाओं को भी देखा है। ही भगवान, पहले मैं बड़ौदा भी गया हूँ, मैसूर भी गया हूँ, और वो ठाट बाट महाराज अब आज देखते हैं, तो वही बड़े बड़े महल होटल चलाने के काम आते हैं, होटल चलाने के काम आते हैं। बिल्कुल स्वप्न के समान बीत गया। और रोज महाराज इस मुर्दे के साथ भय लगा हुआ है। लोग कहते हैं हम बड़े 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 महाराज चूर चूर हो गए। कितने देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको फांसी की सजा दी गई, उनको निकाल दिया गया है, घर से निकाल दिया गया, और हम बनते हैं बड़े। तो महाराज ये जरासंध जो है इसने हम लोगों को कैद कर रखा है। 17 बार आपने इसके साथ हारने का नाटक रख लिया, जीतने का, और 18वीं बार हार गए महाराज। तो हम लोगों को बहुत पीड़ा पहुंचाता है। अब दूत तो ये कह करके चुप हो गया। दूत अब उसी समय नारद जी आ गए। नारद जी का बड़ा भारी इसी पर तो महाराज ये सारा का सारा जो है मास और शिशुपाल वध का जो प्रसंग है ना, मास कवि का, वो इसी पर तो सारा काव्य है ये। नारद जी जो आसमान से टपक पड़े, चयस्पृशाम इत्यवधारितम पुरा ततः शरीरी विभावितादृतम विभुर्विभक्ता वयवम पुमानिति क्रमादमुम नारैत्यबोधितः। ये आ गए महाराज नारद, पहले ब्रह्म के समान ज्योतिर्मय, और फिर साकार ईश्वर के समान दूर से, और फिर बिल्कुल आकृति स्पष्ट करी। ये तो नारद हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि महाराज त्रिलोकी में मंगल तो है ना, बैठाया आसन पर, आपको तो सब मालूम है, आप बताओ हमें पांडवों के यहाँ क्या हाल चाल है। अपने भक्तों की खबर जानने के लिए भगवान भी व्याकुल रहते हैं। नारद जी ने कहा कि महाराज आपकी बड़ी माया मैंने देखी है, और क्या क्या दुनिया में हो रहा है, कौन समझ सकता है उसको। यद विद्यमान आत्मतयावभासते, अरे ये माया की सृष्टि सच्ची होकर के भास रही है, और लोग अज्ञान से इसमें फंसे हुए हैं। फिर भी देखो आपके जो भक्त हैं पांडव, अब वो इस समय ये चाहते हैं कि राजसूय यज्ञ के द्वारा हम भगवान की आराधना करें, आपकी आराधना करें। वो चाहते यही है कि सारी सृष्टि में सबसे बड़ा देवता कृष्ण है, और वही अग्र पूजा का अधिकारी है, इस बात को हम जाहिर करें। वो आपकी महिमा बढ़ाने के लिए, आपका जस फैलाने के लिए महाराज चाहते हैं, क्योंकि आपके श्रवण कीर्तन से अंतेवसाई चंडाल आदि भी महाराज पवित्र हो जाते हैं। सो आपकी महिमा बढ़ते हैं। आपके चरणों का ही जल तो और स्वर्ग में मंदाकिनी, और धरती पर गंगा, और पाताल में भोगवती के नाम से त्रिपथगा के रूप में प्रसिद्ध है। वे आपके चरणों को धोना चाहते हैं भरी सभा में। अब तो महाराज भगवान का जो मन है वो तो हुआ युधिष्ठिर की ओर जाने का। माने पहले जरासंध का वध किया जाए और राजाओं को छुड़ाया जाए, शरणागतों को। एक ऐश्वर्य पक्ष था, और दूसरा पक्ष था कि भक्तों के यहाँ जाएं। तो एक ने कहा कि अभी तो वहां से न्योता नहीं आया, उड़ती हुई खबर ले करके तो नारद जी आए हैं। और इसी पर आपके प्रश्न उठ गया, बोले कि भाई हमारे भक्त के घर जाने के लिए इतना ही काफी है कि वहां से उड़ती खबर आ गई, और जब वो बुलाने आएंगे, निमंत्रण दे के लेके जाएंगे, है ना, तब हमारे जाने की कोई महिमा नहीं रहेगी। सो आओ, दो पक्ष हो गया। अब तो उद्धव जी से कृष्ण ने कहा कि भाई हमारी आंख तो तुम हो, सो तुम जो कहो सो करेंगे। अब तो महाराज उद्धव जी बिल्कुल जैसे कोई कठपुतली हो, और वो उठे, और उन्होंने एक एक शब्द से अपना मत पहले प्रकट नहीं किया। और सब ध्यानाम मतमाज्ञाय कृष्ण स्थित महामति ही, सारी सभा क्या बोलती है पहले इसको मालूम किया। एक एक आदमी की राय जानी, तुम्हारी व्यक्तिगत रूप से सबकी राय
उसके बाद श्री कृष्ण से भी एकांत में मिले। महाराज आपका क्या मन है? कभी कोई काम करना हो तो अपने मन की बात सबसे पहले नहीं कह देनी चाहिए, पहले दूसरों के मन की जान के उनकी राय पर विचार करके, पता नहीं कौन क्या अच्छी राय दे दे महाराज, उसके बाद मालिक की भी राय समझनी चाहिए कि क्या है। तो उद्धव जी खड़े हुए और बोले कि महाराज नारद जी ने जो सलाह आपको दी है वो बहुत बढ़िया। देखो बात ये है कि हमें जुटलों की भी रक्षा करनी है, उनका काम भी बनाना है, और जो शरणागत हैं उनकी रक्षा करनी है, जरासंध को मारना है। अब इस दोनों में बलराम जी का पक्ष है। कभी कभी बड़ा मतभेद होता था, विरोधी पार्टी विपक्ष होता है ना, वहाँ भी विपक्ष था। श्री कृष्ण के सामने उग्रसेन तो कठपुतली राष्ट्रपति थे, बोला कठपुतली, और एक विपक्ष पार्टी थी, उसका नेतृत्व बलराम जी करते थे, और एक श्री कृष्ण के पक्ष की पार्टी थी, तो वो तो गांधी जी की तरह तटस्थ रहते थे, और उद्धव जी सब काम में आगे आकर के बोलते थे। अब जब दोनों पार्टियों की, बलराम जी का दृढ़ मत था कि तुरंत जरासंध पर आक्रमण करके और शरणागतों को छुड़ा लिया जाए। आहा जगताम पांडव स्वर्गम वर्षत्वेन्द्र सपत्विनः वयम हनाम दिशतः सर्व स्वार्थम समीहते। न ये मार्ग तो बड़ा ही प्रबल है महाराज। अब उद्धव जी बोले कि दो असल में हमारी पार्टी में और विपक्ष की पार्टी में कोई मतभेद नहीं है, एक केंद्र पर जाके दोनों मिलते हैं। देखो यही है ना मतभेद कि पहले युधिष्ठिर का काम यज्ञ की पहले जरासंध का वध, लेकिन उभयार्थो मतो मम, ये तो दोनों ही ठीक है। कैसे कि जब राजा युधिष्ठिर का यज्ञ होगा तो दिग्विजय किया जाएगा कि नहीं, इसके बिना तो राजसूय होगा नहीं। राजसूय के अंग के रूप में दिग्विजय करना पड़ेगा, और दिग्विजय जब करेंगे तो जरासंध पर भी विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। तो हम लोग अपने मित्रों को साथ लेकर और शक्तिशाली होकर जरासंध पर विजय प्राप्त करेंगे, वो अच्छा रहेगा। और अलग पहले हम जरासंध पर विजय प्राप्त करें और बाद में युधिष्ठिर की सहायता करने जाएं तो पहले हम कमजोर रहेंगे। तो बाबा अपने लिए नहीं, हम तो पांडवों के लिए लड़ते हैं, ये नीति करना ही माने दूसरे को पहले आक्रमण करने के लिए प्रेरित करके हम उसकी मदद करते हैं, दूसरे की ओर से लड़ेंगे। तो महाराज वो सब बता दिया युक्ति कि कैसे कैसे हम लोग उसके पास जाएंगे और किस तरह से जरासंध का वध होगा। अब वो युद्ध भूमि में मारने की स्थिति में नहीं है। तो जरासंध वध कृष्णो भूर्यर्थायोपकल्पते प्राय पाक विपाकीनो तव चाभिमत क्रतो हो। तो भाई जरासंध से इसे वध से काम तो बनेगा, परंतु अपनी ओर से न करके उनकी ओर से करना चाहिए। अब तो उद्धव की बात सब लोगों ने, दोनों पार्टी में, महाराज बलराम की पार्टी ने, ये तो बड़ा विचित्र गणतंत्र था महाराज। श्री कृष्ण के सामने कभी कभी ऐसा तनाव आता था, ये कृतवर्मा और शतधन्वा और अक्रूर बलराम, इनकी बड़ी भारी पार्टी। कभी तो मुंह लगता है कि कृष्ण भगवान बैठते थे कि अब क्या करें, अब तो विरोध आया। तो नारद जी कहते थे कि तुम पार्टी में मत बोलो, तुम बिल्कुल अलग जाओ, मौन ग्रहण कर लो कि हम 1 महीने तक बोलेंगे, और ऐसे हो ये सलाह दे करके जाते थे। अब तो महाराज तुरंत आज्ञा दे दी गई कि सब हाथी की सेना, घोड़े की सेना, रथ की सेना, पदाती सेना, बाजे गाजे, स्त्रियां, यहाँ तक कि बेस्याएं भी, और मनुष्य, ऊंट, बैल, सब के सब चले महाराज। और नारद जी को तो श्री कृष्ण ने विदा कर दिया और राजदूत से कह दिया कि वो जो राजाओं का दूत आया था कि जा करके कहो कि राजा लोग डरे नहीं, जरासंध को मैं मार डालूंगा। दूत तो वहां चला गया। अब ये महाराज भगवान की जो सेना चली द्वारका से, तो आनर्त सौगीर मरु कुरुक्षेत्र में होकर के, सरस्वती का संतरण करके, मत्स्य देश में होकर के इंद्रप्रस्थ में आ गई।
अब युधिष्ठिर ने बड़ा भारी स्वागत सत्कार किया, बाजे गाजे बजे, श्री कृष्ण का आलिंगन करके सब के सब आनंदित हुए। बड़ा सम्मान, बड़ा सत्कार, ब्राह्मण लोग स्तुति करें। और राजमार्ग में तो महाराज वो भीड़ हुई जिसकी कोई हद नहीं। रानियां जितनी थी वो सब रंगमास में चली गई, उनकी बुढ़िया हो गई थी। वो तो अपने पलंग पर बैठी थी, पर जब श्री कृष्ण आए तब वो भी पलंग से उठ के खड़ी हो गई और उन्होंने श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगाया। फिर सब रुक्मिणी, द्रौपदी ये सब मिले और उसी समय दिव्य सभा तो बनी गई थे महाराज। अब एक दिन जुड़ी सभा और उसमें चारों वर्ण के महाराज सभा ऐसी होनी चाहिए जिसमें सबके प्रतिनिधि हों, कोई प्रतिनिधित्व से वंचित न हो। तो ऋषियों का प्रतिनिधि, साधुओं का भी प्रतिनिधि रहता था युधिष्ठिर की सभा में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वैदिकों का प्रतिनिधि, सैनिकों का प्रतिनिधि, व्यापारियों का प्रतिनिधि, ये सब के सब वहाँ बैठे, भाई बंधु आचार्य। युधिष्ठिर ने कहा कि हे गोविंदा, हमारी इच्छा है कि हम राजसूय यज्ञ के द्वारा तुम्हारी पूजा करें। तो पूजा तो होगी तुम्हारी, अब सामग्री कौन देगा? तो तुम्हारी पूजा तुम्हें तो सब सामान इकट्ठा करना पड़ेगा। हो नहीं हुआ यज्ञ, विराट की ही पूजा करना है और विराट से ही सामग्री मिलती है। सूर्य की पूजा करना, गंगा जी को जल चढ़ाना हो तो क्या करोगे? गंगा जी का जल ही तो गंगा जी को चढ़ाया जाएगा ना। दीपक दिखाना हो सूर्य को, अब तो सूर्य का ही दीपक और सूर्य की पूजा, भगवान से भगवान की पूजा होती है। इसमें सामग्री भी वही, पूज्य भी वही। तो प्रभु आप ये दिखा दो कि जो आपके भक्त हैं, आपकी पूजा करते हैं, उनका पक्ष क्या है, उनको क्या मिलता है, और जो नहीं करते हैं उनको क्या मिलता है, दोनों की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। तो हम जानते हैं महाराज कि न ब्रह्मणः स्वपर भेदमतिस्यात्, आप तो साक्षात ब्रह्म हैं, आप में अपने पराये का कोई भेद नहीं है। सर्वात्मनः समदृशः स्वसुखानुभूते, आप सर्वात्मा हैं, समदर्शी हैं, स्वसुखानुभूति हैं। परंतु संसेवताम सुरतरोरिवते प्रसादा, ये श्लोक कई बार भागवत में आया हुआ है। भगवान का स्वभाव कल्प वृक्ष का है, जो उनके नीचे जाए उसका मनोरथ पूरा होए, और जो उससे दूर है उसका मनोरथ पूरा न होए। अब तो भगवान ने कहा बहुत बढ़िया युधिष्ठिर, हमारी पूजा तो होगी सो होगी, तुम्हारी कल्याणी कीर्ति। ऐसे होते हैं भक्त लोग, तुम्हारा बड़ा नाम होगा, बड़ी कीर्ति होगी, सब लोग इसको चाहते हैं। तो अपने भाइयों को भेजो दिग्विजय के लिए, इनके हार की कोई संभावना नहीं है। तो युधिष्ठिर ने सबको भिन्न भिन्न दिशा में भेज दिया। अब लोग महाराज को झट दिग्विजय करके थोड़े दिनों में लौट आए और खूब धन ले आए और खूब सहयोग मिला लोगों का। सब लोगों ने हार मान ली, लेकिन जरासंध जो है वो ज्यों का त्यों। अब तो उद्धव जी ने जैसा बताया था कि उसके पास ब्राह्मण का रूप धारण करके कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन ये तीनों जाए। महाराज राजनीति में ये भी करना पड़ता है, वेश बदल के जाना, ब्राह्मण बन के जाना, और स्वयं भगवान बने ब्राह्मण। आतिथ्य बेला में उसके पास गए, कहते हैं उसके पास जो जाता था भोजन के समय जो मांगे तो देता था। ऐसे मैंने देखे थे ऐसे उदार दाता कि उनका नियम था कि हमारे पास आके कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। हमने देखा था उनका नियम ही था। एक बार उनका दिवाला निकलने वाला था, तो एक महात्मा के पास गए, बोले महाराज 10 सबको गया काम, बोले कितना किराया है सर? ऐसे बोले महाराज ज्यादा नहीं, तो 1.5-2 लाख रुपया हमारे हमने अपने खाने के लिए रखा और कुछ नहीं हमारे पास। बोले बस आज दान कर दो, दान कर दो, बोले अपने पास सिरा के कुछ मत रख। बोले महाराज लो संस्कृत की शास्त्र नारायण संस्कृत शास्त्र है, उसको नाम रखा गया। मैं गया हूँ उसका। जब दे दिया महाराज
तो रात को एक व्यापारी आया उनके घर में और बोला कि तुम्हारा, मैंने सुना है कि तुम्हारे ऊपर कर्जा बहुत हो गया है, काम कुछ ढीला चल रहा है, तो हम तुम्हारे काम के लिए 10 लाख रुपया तो आज दे देते हैं और बाद में फिर काम चला देंगे। महाराज फिर ऐसा चला। उस दिन से उसने ये नियम कर लिया कि हमारे पास आके चाहे कोई ब्राह्मण आए, क्षत्रिय आए, पानी पिलाएंगे, खिलाएंगे, कपड़ा देंगे, कंबल देंगे, पैसा देंगे, फिर खाली हाथ कोई नहीं जाएगा। तो खाली हाथ कोई नहीं जाएगा। बाबा 105 वर्ष की उम्र होकर के ये सज्जन मरे हैं अभी थोड़े दिनों पहले, परंतु उनके जीवन में ये नियम बना रहा। महाराज देने वाले को कभी कमी नहीं होती है। ये धर्म रक्षा की रक्षिता, तुम धर्म की रक्षा करो और धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। ये महाराज जरासंध का नियम। तो श्री कृष्ण भगवान पहुंच गए, बोले भाई देने में ये बड़ा धर्मात्मा है और ब्राह्मणों को बहुत दिया, अब हम ब्राह्मण बन के इससे लेंगे, ये उनकी कृपा। जब इतनी निष्ठा है तो हम भी इसके लिए ब्राह्मण ही बन के जाएंगे। बड़ा तो जा करके बोले कि हम तुम्हारे अतिथि हैं, हम जो चाहते हैं वो हमको दो, और तुम क्या नहीं दे सकते हो, ये शरीर तो अनित्य है। हरिश्चंद्र वंश देव ने सब कुछ दे दिया, अब तो जरासंध पहचान गया। उसने कहा कि ऐसा स्वर ब्राह्मण का नहीं होता और आकृति भी ऐसी नहीं होती, और ये पंडित जी लोगों और तुम्हारे हाथ में ये धनुष चलाने का निशान कैसे है, जब तुम लोग ब्राह्मण हो तो मैं तो पहचान गया तुम लोग क्षत्रिय हो। फिर बोला कि मैंने तुम लोगों को कहीं देखा भी है। ददामि भिक्षुकम तेभ्यः। अच्छा, अब तुम लोग युद्ध में हमको नहीं जीत सकते ना, क्षत्रिय हो, हार गए, भीख मांगने के लिए आए हो, लो हम अपनी आत्मा भी, यदि तुम्हें जरूरत हो तो अपना शरीर भी देने के लिए तैयार हैं। ये महाराज जरासंध ऐसे महाराज होते थे लोग। जानन नपी महिमत, जान करके बलि ने अपनी पृथ्वी दे दी थी। तो यदि तुम लोग हार मान के अपने क्षत्रियत्व को छिपा के ब्राह्मण बन के हमारे पास मांगने के लिए आए हो तो हम क्या नहीं दे। ददाम्यात्मशिरोपिवा, ले लो हमारा ये सिर काट लो। भगवान श्री कृष्ण बोले महाराज, अब भीमसेन और अर्जुन को तो आया ही नहीं बोलना कि क्या बोलना। हाँ, और वो बोले कि देखो जी, हम लोग कोई सीधा सामान मांगने के लिए तुम्हारे पास नहीं आए हैं। नान्य कांक्षिणा, तब देखो ये है अर्जुन और ये है भीमसेन और इनका ममेरा भाई मैं हूँ कृष्ण, तो मुझे तो तुम पहचानते ही हो। अरे बड़े जोर से ठठा के हंसा और बोला कि अरे तुम तो हमारे सामने युद्ध में से भाग गए हो, तुम्हारे जैसे डरपोक से मैं थोड़े ही लड़ूंगा, है ना। अब एक बार जब तुमको हरा चुका तो बार बार क्या हराना, और तुम तो हमारे डर से समुद्र में जाके रहते हो। और ये अर्जुन का ये तो बहुत छोटा है। कर भाई अच्छा भीम से आओ ये ले महाराज। तो अपनी गदा उसको दी और अब स्वयं भी गदा ली और दोनों चले गए अखाड़े में। ये नहीं कि कोई युद्ध भूमि में सम और बढ़िया मैदान जहाँ था वहाँ चले और पैंसरा बदले और गदा युद्ध होए। तो लड़ते लड़ते महाराज बहुत दिन बीत गए, 27 दिन बीत गए। अब तो महाराज एक दिन भीमसेन श्री कृष्ण से बोले कि बाबा अब ये हमसे काम चलने वाला नहीं है, मैं तो इसको युद्ध में नहीं जीत सकता। श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, तुम डरो मत। अब महाराज इन्होंने जिस समय युद्ध हो रहा था गदा टूट गई, दोनों कुश्ती लड़ने लगे। तो श्री कृष्ण ने एक तिनके को चीर के बता दिया। अब तो भीमसेन ने जरासंध को गिराया और एक पांव के नीचे दबाया और दूसरा पांव उठा लिया महाराज। तो वो तो जुड़ा हुआ था ना। अध्यास का नाश विवेक से होता है, विभाजन से होता है। ये जरासंध जो है अध्यास में दो चीजें मिली होती हैं। अकस्मित सद्बुद्धि ही अध्यास, एक चीज को दूसरी चीज समझने का नाम अध्यास है। अब कौन सी चीज किसमें मिली है, यदि इसका विवेक कर लिया जाए महाराज तो अध्यास मिट जाता है। तो झट भीमसेन ने
भीमसेन ने तो महाराज चीर दिया उसको। अब चीरते ही हाय हाय मच गई उसके राज्य में। सब दूसरे लोग जो हैं वो तो दुखी हुए और भीमसेन के पक्ष में श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों उसका आलिंगन करके जय हो बोलने लगे। उसके पुत्र को सहदेव को उन लोगों ने वहाँ का राजा बना दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण गए जेल खाने में। अयुते द्वे सतान्यष्टौ 20,800 राजा उसके यहाँ कैद थे। तो सबका मुंह सूखा हुआ जेल खाने में। जो श्री कृष्ण का दर्शन किया घनश्याम पीतांबरधारी और श्रीवत्सांक चतुर्बाहु चारु प्रसन्न वदन कमल हस्त गदा शंख चक्र से उपलक्षित। अब तो महाराज राजा लोग कहें पी जा रहे क्या सांवरा सांवरा अमृत आया है कि चाट लो जीभ से, सुन लो नाक से, आलिंगन कर लो हृदय से। अब सब उनके चरणों में गिरे और उनका सब जो क्लेश था जेल में रहने का वो निवृत्त हो गया। वो बोले कि प्रभु हम आपकी शरण में हैं, हम जरासंध को कोई दोष नहीं लगाते महाराज, इसी की कृपा से तो आज आपका दर्शन हुआ है। ये हमारा जो राज्य चला गया ये बहुत बढ़िया हुआ, क्योंकि राज्य ईश्वर जमदोन्नद्धो न श्रेयो बिंदते नृपहा। जिसको अपने राज्य ऐश्वर्य का अभिमान हो जाता है उस राजा को अपने मंगल की प्राप्ति नहीं होती। तो महाराज हमको ये संसार की संपत्ति नहीं चाहिए, ये तो मृग तृष्णा का जल है। इसी प्रकार की ये मानसिक माया है। पहले तो हम लोग श्रीमद से अंधे हो गए थे, आपका भजन नहीं किया और अब हमारे पास कुछ रहा नहीं भजन करने के लिए, तो अब हमको ये राज्य नहीं चाहिए। अब तो वो उपाय बताओ जिससे तुम्हारा भजन हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मालवीय जी महाराज इस श्लोक को अलग कागज पर छपा के रखते थे और जब उनके पास कोई दुखी जाके रोने लगे तो ये श्लोक दे देते थे कि जाओ तुम इसका पाठ करो, जप करो, तुम्हारा क्लेश छूट जाएगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हमको भी महाराज उन्होंने 2 बात बताई थी तो आपको सुना देते हैं। पंडित मदन मोहन जी मालवीय, उनको मैंने भागवत की कथा सुनाई। तो उन्होंने एक तो ये बताया कि कोई भी काम करने के लिए जब घर से निकलना हो तो गिन से 4 बार, न 3 न 5, भूल नहीं होनी चाहिए। 4 बार नारायण 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 4 बार बोल के निकलो, तुमको सफलता मिलेगी। अरे बाबा, अब वो कहते थे कि जब हम निकलते समय भूल के गए तब तो हमें बड़ी भारी सफलता मिली और भूल गए तो बिल्कुल खाली हाथ में रखना पड़ा। अरे गाय तो 4 बार बोलो, नियम तो नियम ही है। तो वो तो भूल हो गई ना, भूल हो गई माने नियम भूल गया। 4 नहीं तुम 50 बार बोलो, लेकिन जो नियम था उसकी विस्मृति हो गई। श्री शुकोवाच सस्तूयमानो भगवान राजभिर्मुक्त बंधनैहि। अब तो महाराज सब छोड़ दिए गए और स्तुति हुई, बोले कि अब तुम लोग परमेश्वर के हमारे भक्त बन जाओ और तुम लोगों ने बहुत बढ़िया निश्चय किया है। ये संसार तो मरने वाला है और लक्ष्मी का ऐश्वर्य का जो मद है ये मनुष्य को पागल बना देता है। तो संसार में तो महाराज सुख दुख जय पराजय मिलते ही रहते हैं, उनमें सम होकर के विचरो और देहादि में उदासीन रहो। देखो भाई, असल में मृत्यु तो सबके सिर पर खड़ी है, वो कब किसको ले जाएगी मालूम तो पड़ता नहीं। लोग योजना बनाते हैं 6 पीढ़ी की, है ना, और पता नहीं है 2 मिनट का, है ना, ये स्थिति है। तो आप लोग इस बात को समझिए और संसार में थोड़ी उदासीन वृत्ति रख करके भगवान में प्रेम वृत्ति लगाइए। अब तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको आदेश दिया, बड़ी बड़ी उनकी सेवा पूजा हुई महाराज। बाल बनवाए गए, नए कपड़े पहनाए गए, खिलाया पिलाया गया, पान दिया गया सबको, और जिसका राज्य धन सब नष्ट हो गया था उनको वो दिया गया।
इस तरह श्री कृष्ण ने जैसे कुमारी कन्याओं को भौमासुर के फंदे से छुड़ाया था, इसी प्रकार महाराज इन राजाओं को भी जो मगधा हुए कर्म पाता, उनका जो कर्म का फंदा था, बंधन था, वो जरासंध बन करके आया था और उससे वो तकलीफ भोग रहे थे, तो उनके प्रारब्ध का ही नाश कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने। ये भगवान की भक्ति होनी को भी, प्रारब्ध को भी मिटा देती है। अब इस तरह महाराज खांडव प्रस्थ आए और बड़ा भारी आदर हुआ। धर्मराज की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। देखो श्री कृष्ण की कितनी कृपा है। अब तो युधिष्ठिर ने कहा, महाराज संसार में जितने भी श्रेष्ठ पुरुष हैं वो श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हैं, परंतु देखो उनकी कृपा कि सब तो उनकी आज्ञा का पालन करें और वे हमारी आज्ञा का पालन करें। आपको ये बात बता देते हैं, संसार में महाराज ईश्वर तो बहुत हैं, मजहब में तरह तरह के ईश्वर माने जाते हैं, परंतु ऐसा ईश्वर तो केवल हमारे पास है जो अपने भक्तों का आज्ञाकारी होता है। अर्जुन ने कहा, और मध्य ले चलो बीच में रख, बोले जी हो गई, बिल्कुल हाथ जोड़ के रथ को ले जाके खड़ा कर। तो ये जो आज्ञाकारी ईश्वर है, यथोक्तकारी ईश्वर। दक्षिण में महाराज कांजीवरम में यथोक्तकारी भगवान है। वहाँ एक आलवार संत रहते थे, रामानुजाचार्य के संप्रदाय के, उनका शिष्य करता था ठाकुर जी की सेवा। राजा ने कोई गलती देखी, बोले निकल जा। और शिष्य आया गुरु जी के पास, का महाराज राजा हमको निकाल रहे हैं तो हम चलते हैं, तो आप भी चलो। बोले चलो बेटा हम भी चले। अब जब चेला और गुरु चलने को तैयार हुए तो गुरु जी बोले कि हे भगवान, हम दोनों चले जाएंगे तो तुम्हारी सेवा कैसे होगी, तुम भी चलो। अब महाराज भगवान ने भी अपना बिस्तर लपेटा, एक जी को लपेट के कांख के नीचे दबा लिया और चल पड़े। नगर में हो गया अंधेरा, है ना, अंधेरा। राजा आया, बोले हे भगवान आप ये क्या करते हो? बोले कि देखो हमारे प्रेमी भक्त आलवार संत यहाँ से जा रहे हैं तो हम तो उनके साथ जाएंगे। अब आलवार संत बोले कि जब हमारा शिष्य ही यहाँ से जा रहा है तो हम कैसे जाएं? महाराज शिष्य मान गया तो फिर गुरु जी मान गए, फिर भगवान मान गए, लौट के आए और वो शेष सज्जा जो पहले लपेट लिया था ना अपने कांख के नीचे, उसको फिर फैलाया तो उल्टा फैला दिया, है ना। अब शेष भगवान है वहाँ, ऊपर भगवान की मूर्ति भी है पर उनका मुंह पीछे की तरफ है ना। शेष भगवान, भगवान के ऊपर उनका फन नहीं है, पीछे की तरफ है, क्योंकि भगवान से बिछाने में भूल हो गई। अपना बिस्तर बिछाने में भूल हो गई तो शेष जी का मुंह उल्टा हो गया। तो बोले ये यथोक्तकारी भगवान है, जैसा शिष्य कहे, जैसा भक्त कहे वैसा काम करने वाले भगवान। तो महाराज भगवान अरविंदाक्षो दीना नाम ईसमानी नाम भक्ते निशासनम भूमः तदत्यंत विडम्बनम। आप हमारे जैसे दीन और जो अभिमान करते हैं कि हम राजा हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। बात यह है कि आप हैं साक्षात अद्वितीय पर ब्रह्म। कर्म से आपका तेज बढ़ता नहीं है और कर्म से आपका नाश नहीं होता। जो महाराज ब्रह्म को जान लेता है उसकी ये विशेषता है। तो क्या विशेषता है? एक नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वर्धते नो। जिसकी कर्म से वृद्धि होए और कर्म से ह्रास होए वो तो कर्ता भोक्ता जीव है। और परमात्मा का स्वरूप यही है कि किसी भी कर्म से उसकी वृद्धि नहीं और किसी भी कर्म से उसका ह्रास नहीं। तो महाराज आपके भक्तों को भी मैं मेरा नहीं होता तो आपको कैसे स्पर्श करेगी? तो महाराज व्यास, भरद्वाज, सुमंतु, गौतम, असित, वशिष्ठ आदि महापुरुषों को उन्होंने यज्ञ में वर्ण किया। द्रोण, भीष्म, कृप आदि सब आए, चारों वर्ण, चारों आश्रम, देश भर के राजा। अब महाराज स्वर्ण के हल से पृथ्वी का कर्षण आदि हुआ, भूमि का संशोधन हुआ, दीक्षा संस्कार से संस्कृत हुए, सब सोने का बर्तन महाराज। ब्रह्मा, शिव, इंद्रादि लोकपाल सब के सब उनके राजसूय यज्ञ में आए
विधिवत यज्ञ कराया गया। अब सोमवल्ली रस पान के दिन युधिष्ठिर ने ऋत्विज और सभ्यों की पूरी पूजा की। अब उसी समय ये विचार उपस्थित हुआ कि सबसे पहले पूजा किसकी होए। तो महाराज वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग थे, पहले पूजा किसकी होए ये निश्चय ही न हो पावे। तो सहदेव ने वही पूजा विभाग का, असल में मंत्री भी वही था, सत्कार विभाग का मिनिस्टर सहदेव था। नकुल सहदेव बोले कि देखो जी, यहाँ श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, इनके रहते ये क्या विचार है कि सबसे पहले किसकी पूजा की जाए। और श्रेष्ठ्यम, सबसे श्रेष्ठ यही है। वो सर्वात्म भाव उनके अंदर बिल्कुल प्रत्यक्ष है। देवता, देश, काल, धन, संपूर्ण विश्व, अग्नि, आहुति, मंत्र, सांख्य, योग वही है। ये है एक एवाद्वितीयोऽसौ अइतदात्म्यमिदं जगत। ये संपूर्ण जगत श्री कृष्ण स्वरूप ही है, अपने आप में स्थित हैं। इसलिए श्री कृष्ण की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण की पूजा उसी की करना चाहिए जिसकी पूजा करने से सबकी पूजा हो जाए। और सबकी पूजा कब होगी कि जो सबको अपने आत्म रूप से अनुभव कर रहा है उसकी पूजा होगी। ब्रह्मज्ञ की पूजा होगी तो सबकी पूजा हो जाएगी। तो महाराज सर्वभूतात्म भूतायो कृष्णायानन्य दर्शने देयम शांताय पूर्णायो दत्तस्यानन्त्यभिष्टता। पूजा तो कृष्ण की होनी चाहिए। अब तो सब लोग बोले साधु साधु, और झट महाराज राजा ने अच्छा काम हो तो उसमें देर नहीं करना चाहिए। नहीं तो प्रायः कुछ लोगों की आदत होती है कि जब कोई काम शुरू करो तो उसमें कुछ न कुछ मीन मेख निकाल देते हैं, उसमें अशगुन कर देते हैं। किसी भी अच्छे काम में टोक टाक कर देना ये तो अशगुन है। घर से निकले बोले कहाँ जा रहे हो, अभी क्या जरूरत थी चलने की, क्या नहीं। ये सुझाव देने का भी एक समय होता है, अवसर होता है। काम के प्रारंभ में टोक टाक नहीं होनी चाहिए, दुविधा नहीं उत्पन्न करनी चाहिए। अब तो महाराज तुरंत युधिष्ठिर जी ने जाके श्री कृष्ण के पांव, रोज श्री कृष्ण पांव छूते थे युधिष्ठिर से, आज श्री कृष्ण ने जा करके उनके पांव धोए और सबके सिर पर वो जल डाला और उनको महाराज पीताम्बर पहनाया अपने हाथ पर, बासुरी पीत कौशेयी आभूषण धारण किया और आंखों से झरझर प्रेम के आंसू गिरने लगे, देख न सकें, पुष्प वर्षा होने लगी। तो महाराज उसी समय वहाँ बैठे हुए थे, आप जानते हैं शिशुपाल। ये तो दाल भात में जैसे महाराज मूसर कंध उठ के खड़े हो गए, बोले कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती इस ग्वाले की पूजा करने में, है ना। ये महाराज समय की बलिहारी है कि बड़े बूढ़ों की बुद्धि खराब हो गई। भला यहाँ इतने बड़े ऋषि, महर्षि, देवता, तपस्वी, विद्वान, व्रतधारी बैठे हुए हैं और तुम लोग इस ग्वाले की गोपाल कुलपांतना, ये गाय का चरवाहा और अपने वंश में कलंक लगाने वाला, ये महाराज यज्ञ का पुरोदास कहीं कौवे को दिया जाता है। इस बताओ तो कौन वर्ण, कौन आश्रम है ये, किस धर्म का पालन करता है। एकदम स्वच्छंद आचारी और गुणहीन, ये पूजा करने योग्य नहीं है। अरे इसको तो पूर्वजों का श्राप है। तो अब महाराज के लोग छोड़ करके अच्छे देश जा करके समुद्र में बस गए, कोई मंगल न। अब तो महाराज जब इस तरह से 100 गाली दी उसने हो खड़ी सकती, वो जब उसकी माँ थी ना, माँ की गोद में था बचपन में, तो उसके 3 आँख थी, 4 हाथ थे, अब वो विषम भूत किमाकार लगे। तो महात्माओं ने बताया कि जिसकी गोद में जाने पर इसकी आँख 3 की जगह 2 रह जाए, हाथ 4 की जगह 2 रह जाए, उसके हाथ से मरेगा। तो वो तो कृष्ण की बुआई थी महाराज। कृष्ण की गोद में जब शिशुपाल को दिया तो 1 आँख लुप्त हो गई, 2 हाथ लुप्त हो गए। अब बुआ ने कहा कि देखो बेटा, हमारी एक बात मान लेना, इसको मारना मत करो। कृष्ण ने कहा कि बुआ जी तुम्हारी बात का हम आदर करेंगे, लेकिन 100 गाली तक हम सहेंगे, जब 101 गाली देगा तब तो जैसा ठीक होगा वैसा करेंगे। तो महाराज श्री कृष्ण तो
नारायण अपने आसन पर बैठे, अब एक गाली, दो गाली, तीन गाली निशान लगाते जाए। जहाँ 101 गाली पूरी हुई तो उठाए करके उसने तो गाली भी दिया और लेके तलवार झपटा कृष्ण को मारने के लिए। तो उन्होंने अपने चक्र को घुमाया और फिर कट के गिर पड़ा। अब तो उसके बड़े बड़े अनुयायी थे। किसी को हम लोग ये समझ लेते हैं ना ये अकेला है, हमारा क्या बिगाड़ देगा, पता नहीं बाद में उसके कितने साथी निकलते हैं वो तो बाद में मालूम पड़ता है। पहले हम समझते हैं अकेला, अब भीतर न जाने कितने साथी महाराज। अब उसके जो अनुयायी थे तो वहां से चुपचाप चले गए और शिशुपाल के शरीर में से ज्योति निकल करके भगवान के शरीर में मिल गई। ये तो वही जय विजय थे महाराज। बड़ी भारी दक्षिणा दी गई। बाद में ब्राह्मणों को यज्ञ पूरा हुआ, कई महीने तक वहां रहे और फिर राजा तो नहीं चाहते थे कि ये चले जाएं, परंतु वहां से द्वारका में चले गए। ये तो बड़े विस्तार का काम था महाराज। इस तीसरे जन्म में ये शिशुपाल जो है शिशुपाल हुआ था और स्नान हुआ। अब उसमें सब तो प्रसन्न हुए परंतु दुर्योधन प्रसन्न नहीं हुआ। पापी पुरुष की यही पहचान है कि किसी के यहाँ अच्छा काम हो रहा हो तो उसको देख करके वो खुश नहीं होता है ना, उसमें कोई न कोई खुचर। ये खुचर माने आखुचर। आखुचर क्या होता है? जैसे चूहा, आखू माने चूहा होता है संस्कृत में। तो जैसे चूहा महाराज बड़ी बड़ी किताबों को काट देता है, ऐसे महाराज अच्छे अच्छे गुणों को काट के फेंक देने वाला है ना, खुचर निकालने वाला, उससे मनुष्य का पता चलता है। तो महाराज दुर्योधन को सुख नहीं मिला युधिष्ठिर की संपदा देखकर और सब लोग महाराज चले गए वहां से। अब राजा ने पूछा कि ऐसा हुआ क्यों, दुर्योधन को खुशी क्यों नहीं हुई? बोले कि तुम्हारे पितामह के राजसूय यज्ञ में सबकी बड़ी बड़ी सेवा हुई, एक एक विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए थे। भोजन विभाग का अध्यक्ष बोले भीमसेन, तो क्यों का वो खूब खाते हैं, एक मन भोजन कर जाए भीमसेन। तो ये हुआ कि लोगों को खूब खिलाएंगे कि अभी तुमने क्या खाया है, अभी 2 रोटी खाई है। जो खाने वाला हो महाराज उसको खिलाने का काम देना चाहिए। और महाराज जो पतले पतले 2 फुलके खाने वाले है ना, ये दूसरे को भी न खाने दे, अरे आप इतना खाते वो तो मार दे महाराज, ऐसा बोले है ना। तो भीमसेन को घर का अध्यक्ष बनाया गया, दुर्योधन को धनाध्यक्ष बनाया गया। क्यों? बोले वो कहेगा शत्रु की संपत्ति है, खूब बांटो खूब बांटो खूब बांटो, वैसे 10 बढ़ेगा और संपत्ति घटने वाली तो है नहीं। इसी तरह से महाराज एक एक विभाग सबको बांटा गया। तो कृष्ण से लोगों ने पूछा कि कृष्ण तुम क्या काम करोगे? बोले कि हम तो लोगों का पांव धोएंगे। अरे बाबा लोगों का पांव क्या धोया, सबके बीच में अपना पांव धुआ लिया। हाँ, परसने का काम द्रौपदी करे और कर्म दान का काम करे। इस तरह से सब विभाग बांट दिए गए थे महाराज। नाना कर्म में नाना लोग लगे हुए थे और फिर बड़ा भारी महाराज और स्नान जो यज्ञ के अंत में हुआ उसमें सब लोग गए और देवता पुष्पों की वर्षा करें और नर नारी सब के सब अलंकृत हो करके आपस में क्रीड़ा करें। बिलिम पंत्यो भिषिंचंत्यो विजहरुर विविधई रसई। एक रस महाराज किसी के ऊपर कुछ डाल दें, खटाई मिठाई तक डाल दें, दही दूध तक डाल दें दूसरे के ऊपर और नहला दें उसको तेल गोरस गंधोद हरिद्रा सांद्र कुमकुम। अब महाराज वो एक दूसरे को लेप कर दें और स्त्रियां और पुरुष महाराज बिल्कुल निसंकोच भाव से एक दूसरे के साथ हंसें खेलें बोलें। पिचकारियों से महाराज रंग चले और उनके शरीर खुले विवृत गात्र कुचोरू मध्या, उनके शरीर नंगे हो जाए है ना उस समय खेलते समय। और उनको वस्त्र का और ये इसलिए सुना रहा हूँ कि ये हम लोगों के जो पूर्वज थे वो हंसने खेलने विहार विनोद करने में कोई किसी से पिछड़े हुए नहीं थे महाराज। आप विलायत में जैसे सब लोग क्रिसमस मनाते हैं ना,
बहुत दिव्य। अब तो महाराज इसमें बड़ी भारी शोभा हुई। राजा ने भी खूब दान उपादान किया, सबको विदा किया आनंद से, और राजसूय यज्ञ जो है वो बहुत विलक्षण हुआ। अब महाराज इसी बीच में एक दिन की बात है, उनकी सभा में दुर्योधन जी आए रहे। तो राजसूय के कारण युधिष्ठिर का इतना महत्व बढ़ गया, इस धर्म के काम से इतना जश हुआ उनका कि दुर्योधन मन ही मन जलने लगा। अब महाराज वो देखा कि सोने के सिंहासन पर युधिष्ठिर बैठे हुए हैं, बंदी स्तुति कर रहे हैं। दुर्योधन जी जब आए, हाथ में तलवार लिए हुए और इधर उधर आंख टेढ़ी करके देखते हुए और ये गलती बताते हुए महाराज आए। वो तो राजा ही थे। तो जहाँ स्थल था महाराज, ऐसी वो सभा बनी कि स्थल को, क्योंकि स्वयं ब्रह्म ही थे ना, वो सही को गलत बता रहे थे, युधिष्ठिर के धर्म से जल रहे थे। तो जब आदमी सही को गलत बताने लगता है तब उसकी बुद्धि में गलती आ जाती है। तो महाराज स्थल में जहाँ सूखी जमीन थी वहाँ कपड़े उठाए कि पानी है, अब गिर पड़े महाराज। और देखो और जहाँ जल था महाराज उसको समझ लिया सूखा, सो गिर पड़े। अब ऐसी माया वहाँ की कि अब तो भीमसेन जो है वो ताली पीट के हंसने लगे। अब महाराज युधिष्ठिर जो है वो तो मना करें, पर श्री कृष्ण ने थोड़ा सहयोग दे दिया। अब द्रौपदी भी हंसने लग गई। अब तो उसको बड़ी जलन हुई और वो तुरंत वहाँ से निकल के, ऐसी सभा में हम नहीं रहते हैं, और तुरंत वहाँ से निकल करके नाराज होकर के चला गया। तो ये बात इसी के कारण सुयोधन को बड़ा भारी वहाँ तकलीफ हुई थी, कष्ट हुआ था अपनी जलन के कारण। और यही द्रौपदी और भीमसेन की जो हंसी है उसने महाभारत का कारण उपस्थित कर दिया। तो महाराज इधर तो शिशुपाल को मारने के बाद श्री कृष्ण ठहर गए द्वारका में, और उधर शिशुपाल का सखा था शाल्य, वो रुक्मिणी के विवाह में आया हुआ था। अब वहाँ जदुवंशियों ने उसको हरा दिया। तो शाल्य ने प्रतिज्ञा की कि हम अब धरती पर जदुवंश के एक आदमी को भी नहीं रहने देंगे। तो जा करके उसने शंकर जी की आराधना की। आशुतोष उमापति ही जल्दी प्रसन्न हो गए हैं। तो उसने कहा कि महाराज ये द्वारका में रहते हैं, समुद्र के बीच में ये जदुवंशी, तो बिना विमान की लड़ाई के काम नहीं बनेगा। रथ से कोई जाता है तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता, तो हमको एक हवाई जहाज दे दो जिससे जदुवंशियों को हम जाकर भय पहुँचावें। अब तो महाराज ये जो है शंकर जी, ये तो बड़े भक्त वत्सल, उन्होंने महाराज एक बड़ा भारी विमान उसको दे दिया, जहाँ चाहो वहाँ जाए। अब सेना ले करके शाल्य चढ़ाई कर बैठा और वहाँ जाकर के बड़े बड़े अस्त्र द्वारका पर फेंकने लगा। अब उन दिनों कृष्ण बलराम तो वहाँ थे नहीं, केवल प्रद्युम्न जी महाराज थे। तो उन्होंने देखा कि प्रजा को बड़ा कष्ट हो रहा है, सबको आश्वासन दिया, सात्यकी चारों देशनो सांबो, इन सब लोगों ने जा करके सामना किया सालों का। महाराज वो तो दिव्य शस्त्र अस्त्र की वर्षा करे। इस तरह से कभी वो विमान कैसा बना हुआ था कि एक रंग उसमें नहीं था, कभी एक रंग, कभी बहुरंग, और कभी कहीं दिखे तो कभी दिखे ही नहीं, कभी धरती पर चले तो कभी आकाश में उड़े, तो कभी पहाड़ पर होए तो कभी पानी में चले, और ऐसा घूमे महाराज की उलट पलट जाए और उसमें बैठे हुए लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो। अब तो महाराज जिस तरह युद्ध चल रहा था कि प्रद्युम्न की भेंट हो गई नारायण उनके सालों के मंत्री से, तो वो तो हो गए बेहोश। सारथी वहां से उठा करके उनको रथ समेत ले गया एक किनारे। जब स्वस्थ हुए आचमन वाचमन किया और फिर होश में आकर के सावधान होकर के